तो हाय गाइज फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं भी फ्रेश मूड में हूँ और आप सभी देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। पूरी हरी भरी, पूरी हरियाली, यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ हरियाली आप सभी को नजर आएगा। पूरा बैकग्राउंड में आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ यानी जो भी है मेरा आसपास में, मेरा पहले खेत खलिहान हुआ करता था। बचपन में हम लोगों ने यहीं पे, यार बचपन जब यहाँ आता हूँ ना तो बचपन की बहुत सारी यादें आती है। बहुत सारी यादें बचपन की यहाँ छोड़ी गई हुई है, जो याद आती है अभी। और जब यहाँ आता हूँ ना, यहाँ पे देख रहा हूँ कितना हरी भरी है ज़मीन है। और यहीं पे हम लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करते थे। यहाँ पे मैं देखिए, अभी मैं साइकिल से आया हुआ हूँ, है ना। और जो ये यादें हैं ना, बहुत सताती है, मत पूछो। मैं टॉपिक पे आऊँगा। मैं आप सभी को जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख दे करके जाऊँगा। और आप सभी को कुछ मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन के लिए, सावधानी के लिए, कि इस सिचुएशन में कैसे हम लोग को सावधान रहना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि कोविड-19 के ऊपर आप एक वीडियो बना दो भाई। कोविड-19 को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है, देश में जो तरह तरह की जो अफवाहें फैल रही है न्यूज़ के माध्यम से, तो उस पर आप थोड़ा सा बात कीजिए मेरे साथ। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपके भाई के नाते मैं आप सभी से बात कर लूँगा कि क्या है सच्चाई, क्या है जो वास्तविकता है, वो क्या है। तो मैंने आया था अभी यहाँ पे अपना खेत देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बट बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप सभी को इस तरह की हरियाली देखने को नहीं मिलता होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अभी गांव लौट करके आए होंगे बाहर से, वो तो खूब मज़ा ले रहे होंगे प्रकृति का। क्योंकि प्राकृतिक जो होती है ना, वो बहुत कुछ बचपन की यादों को छोड़ देती है समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल जब मैं बाहर रहता था, अभी जहाँ पे पढ़ाई करता हूँ मैं, तो वहाँ पे जो याद आती थी, कभी कभी जब अकेलापन महसूस होता था, तो यही सब सोचता था मैं। यही सब सोचता था कि यार काश इसी जगह पे मैं रहता। क्योंकि बचपन में यहाँ पे, अभी तो मैं अकेला हूँ, एलोन, बस मस्त भाई, अब अकेला ही मज़ा आ रहा है अभी। बट बचपन में जब आता था ना, तो अकेला मन नहीं लगता था। बचपन में जब मैं यहाँ आया करता था तो अकेला आता ही नहीं था कभी खेत में। इसलिए अकेला नहीं आता था क्योंकि मेरे दोस्त इतने होते थे। गांव घर में आपको हर जगह दोस्त मिलेंगे, छोटे छोटे दोस्त तो मिलते थे। गोलू, रितांशु, फल्ला चिल्ले, यार बहुत सारे ऐसे नाम का दोस्त मिला करता था, जिसका नाम आज भी सताता है। और आता था रास्ता होकर के, और यहाँ पे बैठ करके हम लोग खेला करते थे। बहुत ही शरारती थे हम लोग बचपन में। यहाँ पे जो लीची का पेड़ जो दिख रहा है आप सबको, ये सब लीची का पेड़ है। इस बार सबका सब प्रकृति के धूल में भी मिल चुका है, क्योंकि बीतते समय के साथ साथ हर चीज़ खोदे चला जा रहा है। पहले यहाँ पे लीची बहुत सारा हुआ करता था, लेकिन इस बार लीची क्या हुआ कि आंधी तूफान की वजह से पूरा का पूरा छोटा छोटा जो टिकोला होता है उसी में ख़त्म हो गया। तो ये जो है, यहाँ पे आता था हम लोग, छोटा छोटा टिकोला बहुत ही खट्टा हुआ करता था। शायद आज होता तो हम लोग कहते कि इसको खा ले, कोविड-19 ठीक हो जाएगा। क्योंकि न्यूज में मैं सुन रहा हूँ कि नींबू खाने से, उसके बाद जो भी खट्टा चीज़ होता है जिसमें विटामिन सी होती है, उसको खाने से कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो कितनी सच्चाई है उस पर मैं अभी आता हूँ। तो पहले ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ जब हम लोग आते थे, यहाँ पे जब यहाँ हम लोग आया करते थे ना, यहाँ पे सबसे पहले एक घर से एक पलिया लेकर के आते थे, ठीक है, बोरी का पलिया बनाते थे बहुत बड़ा, जिस पे 7-8 आदमी बैठते थे। उसके बाद आते थे, और यहाँ पे एक बेल का पेड़ है, ठीक है, वहाँ पे एक बेल का पेड़ दिख रहा होगा आपको उस साइड में। वहाँ बेल के पेड़, बेल पक्का हुआ होता था। इस मौसम में बेल जो होता है वो पक्का हुआ होता था। तो क्या अगर जिसको पेड़ पे चढ़ने आता था, एक मेरा दोस्त था, वो पेड़ पे बहुत ही चढ़ाकू लड़का था, बहुत बड़ा मेरा पेड़ पे चढ़ जाता था, बहुत ही खतरनाक था, खतरों का खिलाड़ी था वो। तो उसको पेड़ पर चढ़ाया जाता था, वो बेल तोड़ता था। बेल का शरबत हम लोग बनाया करते थे, यहीं पे हम लोग बेल का शरबत बनाते थे, और वाह मज़े से पीते थे। सब कोई 5-5, 10-10 रुपये मिला करके चीनी लाते थे, गिलास लाते थे प्लास्टिक का, और उसमें हम लोग, बचपन का समय था, उतना कोई डर भी नहीं लगता था किसी से कि अगर देख लिया कहीं बेल वाला तो मारेगा, पकड़ेगा, बोलेगा, कुछ नहीं। एकदम जो मन में आया वो करने के लिए तैयार। इस तरह का काम हम लोग करते थे। मेरा आम का पेड़ उधर है, वो सब कुछ बारी बारी से अलग अलग ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। प्रकृति का जो मज़ा होता है, जो प्रकृति का जो वास्तविकता होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही खास होती है। वो कुछ बोल नहीं सकता आप सभी को। प्रकृति में इतना मज़ा आता है दोस्त, अभी भी घूम रहा हूँ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। धूप एकदम चकाचक धूप है, और इस धूप में मैं घूम रहा हूँ, और आप सभी के साथ लग रहा है कि आप सब मेरे दोस्त बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से लग रहा है कि मैं अकेला महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ।
तो दोस्तों बात करूँ अभी कोविड-19 की, तो जिस तरह से सिचुएशन अभी देश का बना हुआ है, जिस तरह से सिचुएशन अभी देश का बना हुआ है दोस्तों, अगर ये विडंबना है हमारी कि हम लोग इस सभ्यता में जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। जिस सभ्यता में हमारे बाबा दादा रखे हम लोग को, उस सभ्यता में हम लोग पले पोसे बड़े हुए, गांव से दूर जाकर के पढ़ाई लिखाई किए, अभी भी पढ़ाई लिखाई ही कर रहा हूँ, अभी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2019 के एंड आते आते जब स्टार्टिंग में पता चला कि चीन में ये हो रहा है, जो मुर्गी होते हैं मुर्गा को वहाँ दफनाया जा रहा है, ट्रक के ट्रक मुर्गों को दफनाया जा रहा है, उससे एक वायरस फैला है। ये भी नहीं पता था कि कोरोना वायरस है, सीधा पता चल रहा था कि वायरस फैला है, हज़ारों की संख्या में लोग डेथ कर रहे हैं चीन में। धीरे धीरे बात फैलती गई, अपने इंडिया में 1 केस मिला, 2 केस मिला, ऐसे करते करते न्यूज के माध्यम से सब कुछ जानते गए हम लोग कि आज 1000, 2000, लाखों के केस तादाद में केस मिलने लगा हमारे देश में। तो उसको भी हम लोग गंभीर से उस समय गंभीर से ले रहे थे, और अच्छी बात ही, गंभीर से लेना जायज़ सी बात ही, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ना, वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर डीएनए पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। पोलियो जो हुआ करता था या और बहुत सारे चेचक वगैरह जो होता है, उसमें डीएनए पाया जाता है, उसका जो इलाज है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक हो जाया करता था, और वो बहुत जल्दी मर जाता था मानव शरीर में, मानव बॉडी में जब प्रवेश करता था तो। लेकिन कोरोना वायरस ऐसा है कि वो मानव बॉडी में जल्दी मरने का नाम ही नहीं ले रहा, बिकॉज उसके अंदर डीएनए जो होता है वो नहीं है, डीएनए उसके अंदर नहीं है, और उसके अंदर आरएनए है। आरएनए आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसके अंदर आरएनए पाया जाता है, जो काफ़ी कठिन होता है। डीएनए और आरएनए, अगर कोई इंसान अगर शेर से लड़ने जाए तो वो शेर इंसान को मार डालेगा। इससे वही बात होती है डीएनए और आरएनए में। तो बताता हूँ मैं आप सभी को क्या उसका प्रिकॉशन है, क्या क्या मेन लक्षण है उसके, सब कुछ बताऊँगा आप सभी को। बस आपसे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। ये सब खेत खलिहान बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आहा, मज़ा आ रहा है। इस तरह की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बहुत ही ज़ोर से हवा बढ़ी है, मज़ा आ रहा है। और आज मज़ा मुझे आ रहा है, बट मुझे अंदर से जब देखता हूँ उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अब यानी कि इतना मोटा मोटा बम्मा होता है, बम्मा में सारा हवा भरा रहता है, उस हवा को लोग बेच रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आजकल लोग बेच रहे हैं हवा को पैक कर करके बेच रहे हैं उसको, ऑक्सीजन को लाखों रुपए में, हज़ारों रुपए में बेच रहा है। तो बहुत ही बुरा लगता है देख करके कि आज का समय ऐसा हो चुका है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सही से। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ पे। मज़ा आ गया देख करके दोस्तों, ठीक है। ये देखिए मज़ा आ रहा है, पूरा माहौल आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। मज़ा आ गया यार, क्या कहूँ। तो इस तरह का माहौल है कुछ। तो बताना चाहूँगा आप सभी को कोविड-19 के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक है। मास्क पहने रहिएगा, आप लोग गांव में भी जाइएगा तो भी मास्क पहन के रखे रहिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गांव में बाहर के जो लोग मजदूरी करते थे या जो बाहर रख करके काम करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे, वो सब गांव की ओर भाग रहे हैं। नहीं कहा जाता है, बचपन में हम लोग कहते थे, बचपन में गाँव के लोग भी कहते हैं कितनों उड़िया आकाशा फिर करिहा धरती के आशा, मतलब कि चिड़िया कितनों आकाश उड़ेगा लेकिन उसको जब तक धरती पर नहीं आएगा तब तक उसको पेट नहीं भरेगा, तब तक उसको दाना नहीं मिलेगा, और दाना नहीं मिलेगा तो वो आकाश में उड़ नहीं पाएगा। तो यही बात लोग आजकल बुजुर्ग लोग कर रहे हैं कि ये सत्य होते जा रहा है, क्योंकि जो भी लोग बाहर रहते थे पैसा खूब कमाते थे, और आज जो दौड़ घर भाग रहे हैं पूरे फैमिली के साथ, वो लोग कर रहे हैं कि कितनों भी लोग आकाश पर धरती का होगा आस। ठीक है दोस्त, मत हो निराश, आएगी फिर वो दिन जब हम लोग चलेंगे शहर में। आजकल शहर का जो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिसको शहर में मज़ा आता है, गांव में, पर हम लोग को तो गांव में मज़ा आता था, आज गांव में मज़ा नहीं आ रहा है, फिर शहर में जाने का मन करता है, क्योंकि अब दोस्त जो भी है वो शहर में ही मिलते हैं। अब दूर दूर के दोस्त मिलते हैं शहर में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे गांव के आसपास के दोस्त मिलते हैं। बचपन में तो गांव के ही दोस्त, अपने मोहल्ला के ही, अपने गली के ही दोस्त मिला करते थे, उसी दोस्त के साथ मज़ा लिया करते थे, खूब क्रिकेट खेलते थे, खूब करते थे, कबड्डी खेला करते थे, पेड़ पर चढ़ा करते थे, ठीक है, ये सब क्या करते थे। लेकिन शहर में जाने के बाद दोस्त बदले, सब कुछ बदले, रिश्तेदार खो गए, दोस्त नए नए दोस्त मिले, उन दोस्तों के साथ खूब यानी कि जो भी हुआ खूब मज़े लिए, खूब इंटरटेनमेंट किए, सब कुछ किए सोशल मीडिया के माध्यम से हो तब, या फाइनली जो जब जाते थे हम लोग बड़े बड़े ग्राउंड में, शहर के
हमारे जो भी कॉलेज वगैरह होते वहाँ जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, मज़ा आ जाता था। वही याद अब सता रहा है मुझे कोरोना वायरस की। फिर जाते वहाँ, फिर उस तरह का माहौल हम लोग को मिलता। आएगा दोस्तों, आएगा माहौल, 100% आएगा। बस हम सबको सावधानी बरतनी है, हम सबको सावधान रहना है। हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से, मास्क पहन के रखिएगा, कहीं भी जाइएगा तो हाथ में ग्लव्स पहन लीजिएगा आप सब। उसके बाद क्या कहता है लोग, सैनिटाइजर जो होता है, अल्कोहल, उसको आप साथ में रखे रहिएगा, बार बार हाथ उससे धोइएगा सब। और उसके बाद जो क्या होता है, साबुन से हाथ साफ कीजिएगा कहीं से भी आइएगा तो। यानी कि इतनी सावधानी रखिए कि भगवान करे कि ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि जिसको हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मेरे जान पहचान के थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनको कोरोना वायरस का जो प्रकोप दिखा वो गए, तो उनका पॉजिटिव दिखा। उसके बाद जो वो अपनी विपत्ति बता रहे थे ना, बहुत ही बुरा लग रहा था दोस्तों। तो ये समय आप सभी के साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत सुरक्षित रहिए। अगर आप अभी भी निगरानी में नहीं हो, अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हो, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि घर चले आना दोस्त, ठीक है। जान बचो तो लाखों पाए। अगर हम लोग का जान बचेगा, एक बार ज़िंदगी अगर रह गई सही सलामत अगर बच गई इसमें, तो अभी बहुत सारा लाइफ जीने का मौका मिलेगा, खेत खलिहान में घूमने का मौका मिलेगा, इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, और शहर का भी लाइफ जीने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा कि दोस्तों सावधानी बरत के रखना। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, वो जो A2 मोटिवेशन वाले सर है, खान सर है, उनके जैसा नॉलेज नहीं है। नॉलेज है बट बोल नहीं पाऊँगा अभी, ठीक है, बोल नहीं पाऊँगा। जानता हूँ तो बहुत कुछ हूँ, बट बता ना हो पाऊँगा आप सभी को इस माहौल में। जो बातें हैं, शायद सी बातें हैं, वो मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ कि भाई सावधान रहना, मास्क पहन के रखना। सिर्फ मास्क पहनने से काम नहीं चलेगा, घर पे रहना। एक सप्ताह का जो भी खर्चा होगा, खाना पीना का जो भी लाना होगा, सब्जी वगैरह लाना होगा, वो सब ले आकर के घर में रख लेना। 7 दिन तक घर में रहना, फिर 7-8वें दिन घर से बाहर निकलना कुछ देर के लिए, वो भी सावधानी बरतते हुए जाना है। क्योंकि कहाँ पर कैसा किस तरह का लोग आपको मिलेगा कोई ठीक नहीं है। हो सके उसमें एक कोविड-19 का केस हो, और कोविड-19 का केस आपको बता दूँ कि अभी जो कोरोना वायरस है वो मानव शरीर में प्रवेश करने के 2-3 दिन बाद उसका लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि किसके अंदर कोविड-19 है, किसके अंदर नहीं है। तो आप सबको खुद से सावधानी बरतनी है, कोई आपका मदद करने वाला नहीं मिलेगा इस कलयुग में। खुद आप अपनी मदद खुद आपको करनी है। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम करता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप सभी इस माहौल को देख करके खुश हुए होंगे और बचपन का याद आप सभी को आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ बचपन का याद दिलाने के लिए, आप सभी को सताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह का बहुत सारे छोटे छोटे जो हम लोग के बचपन में हुए थे, उस सब यादें दिखाते रहूँगा इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दृश्य अच्छा लगा होगा, और जो बताया होगा आप सभी को उसको आप ध्यान में रखेंगे, सावधानी बरतेंगे। कोरोना वायरस से बच के रहना होगा आप सभी को, नहीं तो लापरवाही बरतेंगे। आपके फैमिली का आप अपने फैमिली का एक राइट हैंड हो, ठीक है। अगर आपको कोविड-19 होता है तो आपके परिवार आपसे ज़्यादा चिंतित होंगे। तो इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों सावधान रहिएगा इस तरह की। अब हमारे बिहार में अभी 15 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया गया, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट है जहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि वहाँ की स्थिति भयावह है, ठीक है। बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन कोरोना वायरस होने के बाद वो डेथ कर जा रहे हैं। डॉक्टर सही से उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर को भी अपनी जान का जो डर है, उनको भी है, जान जोखिम में डाल करके अब वो भी इस वायरस को मारने के लिए वो भी तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वायरस जिंदा आपके शरीर में रहेगा, मैं नहीं जाऊंगा मरने के लिए। डॉक्टर इस तरह से बात कर रही है। तो आपको डॉक्टर आपको लोगों को भड़काने में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस है तो डॉक्टर है हम लोग इलाज करने के लिए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी आपका साथ नहीं देगा जब आपके शरीर में कोविड-19 का केस होगा, अगर आप भयावह परिस्थिति में होंगे तो दोस्तों आप सब सावधान रहना। किसी के ऊपर इस बार अभी विश्वास नहीं करने वाली बात है। आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, खुद को कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है। और बात रही कोरोना वायरस की टीका की, तो टीकाकरण पे एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप पे गांव में टीका लग रहा है आपका, तो आप 100% जाकर के टीकाकरण करवा लें। कोई भी इस तरह की जो बातें फैल रही है कि कोरोना वायरस का टिकट लेने से आदमी डेथ कर जा रहा है, रिएक्शन कर जा रहा है मानव शरीर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। तो इस अफवाह में, इस भ्रम में नहीं फैलना है आप सभी को। आप सब इंडिया का शिक्षित नागरिक हैं। आप सभी का अगर गांव में कोविड-19 के टीकाकरण हो रहा है तो जाकर के टीकाकरण आज ही करवा लो, ठीक है। उससे कोविड-19 मरता है या नहीं मरता है
क्या और कौन से वैक्सीन सही है वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।